किसी टंकी को 8 घंटे में बीयू से बीयू से पी घंटे में टीयू से 24 घंटे में भर सकते हैं। ओके। और यदि सभी पाइप खुले हों तो टंकी भरने में 2.4 घंटे लगते हैं। तो इसको छोड़ ही देते हैं। सभी खुले हों मतलब ए, बी और सी, तो उसे 2.4 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 24, 8 से 3 बार, 24 से 1 बार और 2.4 से 10 बार। ए की क्षमता 3 आ गई, सी की क्षमता 1 आ गई, तो 3 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, बचा इसका कितना 6, क्योंकि 6, 4, 10 तभी होगा। तो सी कितने दिनों में भरेगा? सी मतलब जो है नहीं, सी की क्षमता 1 आ जाएगी ना, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो हमको बी का ही पूछा है, तो बी जो होगा वो 24/6 कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 4 घंटे। बी का पूछा था, ईजी है, 4 घंटे हमने बी का मान निकाल लिया बस। पहले ये सब क्वेश्चन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे जो भेजे होंगे। कोई डाउट इसमें? इसका निकाल बताइए सभी लोग, आंसर कितना आएगा। एक टैंक में 2 नल हैं ए और बी, क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरे जा सकते हैं, और पूर्ण टैंक को 8 घंटे में तीसरे टैप से खाली किया जा सकता है। तीसरा जो है उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक समय ही चालू कर दिया जाए तो खाली टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 48 ले लीजिए एलसीएम, 4 बार, 3 बार, -6 बार, तो 48/4, 3, 7 में से 6 गया 1, 48 घंटे। ईजी। नल ए और बी टैंक को क्रमशः ए जो है उसे 5 घंटे में, बी उसे है 20 घंटे में भरते हैं, और सी जो है 10 घंटे में खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 20 एलसीएम ले लीजिए, 4, ये वाला 1, ये वाला -2, तो 20/4, 2, 6, 6 में से चला गया कितना हमारे पास? बीसी के लिए ना 5 और 20 घंटे में भरते हैं। सी भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली, तीनों एक साथ खोल दिया तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो 4, 1, 5 में से 2 गया 3, 20/3 घंटे। ईजी, लेवल ईजी है। एक टोटी किसी हौद को 4 घंटे में भर सकता है, टोटी का नाम रख लेते हैं ए, जो 4 घंटे में भर सकता है, और आधी हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और टोटियाँ खोल दी जाती हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए कि 4 है तो 4 ही ले लेते हैं, या फिर हमने मान लिया कि 12 ले लेते हैं, 12, 12, 12, 12 ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी क्षमता आ गई 3, तो ये चलेगा कितना? 2 घंटा चलेगा तो 6 लीटर भर देगा। कितना कर देगा? 6 लीटर भर देगा। 2 घंटे में कितना भरेगा? जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला, आधी हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और टोटियाँ खोल दी जाती हैं, हौद पूरा भरने में सभी टोटियों को कितना समय लगेगा? तो 2 घंटा तो ऑलरेडी चल चुका है। अब हमारे पास जो बचा है 6 लीटर, अब इसमें एक क्षमता, एक नल की क्षमता 3 है, तो 3 और आ जाएंगी, तो 3 देखिए ये 3 तो है, 3 और आ जाएंगी, तो 3, 3, 3, 9 यानी 12, 3, एक तो 3 है ये हमारे पास, 3 और आ जाएंगे इसके साथ, ये 3 नया आ गया इसमें, तो कितना आ जाएगा? 6/12, और ये कितना आ जाएगा? 1/2 घंटा, मतलब 1/2 घंटा का मतलब 30 मिनट। तो 2 घंटे तो शुरू में लगा था और 30 मिनट और लग गया, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा कितना आ गया? 30 मिनट। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ भी एलसीएम ले लीजिए, एक ही टोटी है 4 घंटे में भर सकती है, यहाँ 4, यहाँ 12 ले लीजिए, यहाँ 20 ले लीजिए, यहाँ 15 ले लीजिए, जो भी लेना हो ले सकते हैं अपनी इच्छा से। तो यहाँ हमने 12 ले लिया तो 3 आ गया, एक इसकी क्षमता। 2 घंटा मतलब 2 घंटा क्यों चलाया? क्योंकि आधा भरना था हमको। कितना भरना था? आधा भरने में हमको 6 लीटर मतलब 2 घंटे लगेंगे। जो बचा हुआ 6 लीटर है इसके लिए 3 तो इसकी क्षमता थी, 3 और आ गई इसमें, 12 हो गई, अब आधा घंटा और लगेगा। कोई डाउट है तो बताइए, कोई और नंबर लेकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि ए है 4 घंटे में भर सकता है, कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो हमने एलसीएम ले लिया 20, तो 4, 5, 20, 5, तो 10 लीटर भरने में पहले आधा भरिए, इसका आधा हाफ कितना है? इसको भरने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। अब बचा कितना? 10 लीटर जो शेष है, शेष 10 लीटर है, इसमें 5 तो ये भरेगा, इसके जैसा 3 और नल आएंगे, तो इसकी क्षमता अगर 5 है ना, तो 3 जो नल आएंगे ना उनकी भी क्षमता कितनी होगी? 5 होगी। ये 3 नए वाले हैं, तो ये आ गया 1/2 घंटा, और 2 घंटा ये वाला, 1/2 घंटा ये वाला, कोई भी नंबर लिख लगाएंगे तो सब में सेम ही आएगा। ठीक है। ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 60 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि बी जो है भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी भरी हुई तो तीनों पाइप को एक साथ खुला चालू कर दिया गया, तब टंकी का 1/3 भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 1/3। अब 48 से तो यही दोनों हो जाएंगे एलसीएम, 48 × 5 कर लीजिए। हाँ 48 × 5 कर लेते हैं, तो 5, 250, 240, 5 ही बार में होगा ना, 50, 50, 250, हाँ, तो 6 से 4 बार, 48 से 5 बार, 24 से 10 बार माइनस। ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि जब टंकी भरी हुई हो, कितना भरी हो? पहले से ऑलरेडी भरी है, तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी 1/3 भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 1/3 तक भरने के लिए, मतलब इसका 1/3 मतलब हमको 2/3 इसका खाली करना। देखिए तो खाली होगा, अगर सब आएंगे ना 5, 4, 9, तो हर घंटे में 1 लीटर खाली होता जाएगा। इसका 2/3, 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16, 160 लीटर। 160 लीटर खाली करने के लिए 160 क्या लगेंगे? घंटे लग जाएंगे इसको खाली करने में। और 1/3 करने के लिए मतलब 2/3 खाली कर देना है, तो 1/160 लीटर हटाना होगा, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? हर घंटे में 1 लीटर खाली होगा करने के लिए, मतलब 2/3 खाली कर देना है, तो 1/160 लीटर हटाना होगा, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? हर घंटे में 1 लीटर खाली होगा, तो 160 लीटर खाली होने में 160, पूरा खाली करना पड़ता है 240, लेकिन 1/3 ही बोला है। ए, बी और सी 3 ट्यूब एक हौद में जुड़े हुए हैं। ए और बी एक साथ 6 घंटे में भरते हैं। अच्छा 7 वाला दिया है। ए और बी एक साथ 6 घंटे में भरते हैं। बी और सी एक साथ 10 घंटे में भरते हैं। सी और ए एक साथ 7.5 घंटे में भरते हैं। तो सी अकेले हौद को कितने देर में भर पाएगा?
60 ले लीजिए एलसीएम, 6 से 10 बार में, 10 से 6 बार में, 7.5 से 4 8 बार में। तो अब देखिए इन सब में अगर देखा जाए तो ये दो बार है, 2 ए बार है, 2 बी बार है दोस्तों, सबको 2 बार जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 8 और ये हमारे पास कितना 18 6 24, ये इससे कट जाएगा 12 बार में। तो हमको चाहिए था किसका, सी का। तो सी देखिए हमारे पास ए बी का मान रखना पड़ेगा, ए बी का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 रख लेंगे तो 10 प्लस सी बराबर में 12 है, तो सी की क्षमता आ गई 2। तो सी अकेले भरेगा तो 60 बटे में 2 से भाग दे देंगे, 30 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा, 30 घंटा। बस इतना ही है, ईजी है। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः, दो पाइप का नाम रख लेते हैं ए और बी, क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप है 7.5 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए 15, 5 से ये 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, 7.5 से ये 2 बार में, माइनस वाला क्वेश्चन। जब टंकी 1/10 भरी हुई थी तब तीनों पाइप को एक साथ खोले गए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। 1/10 तो भरी हुई है, 1/10 का मतलब 1.5 लीटर भरी हुई है, ये भरा हुआ है। तो शेष कितना बचा इसमें, शेष बचा हमारे पास 13.5 लीटर, ये भरना है। और इसको लिए 5 3 8, 8 में से 2 गया 6, 5 3 8 2 यही भरेगा, तो 6 से भाग दे दीजिए इसको, और कुछ नहीं करना है। तो 6 दूना 12, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 135 बटा में 60, 5 से काट लीजिए 12 बार में, 5 से काट लेंगे 2 बार में, 5 7 35, ये आएगा ना, 5 दूना 10, 27 बटा में 12, 12 दूना 24 और 3 बटा में 12, तो 2 सही 1/4 घंटा, मतलब 2 घंटा 15 मिनट, 2 सही 1/4 का मतलब 2 घंटा 15 मिनट बचा है, उसी को भरेंगे। उसमें से घटा लेंगे हम लोग 15 लीटर में से 1.5 लीटर, तो 13.5 लीटर बचेगा। सुचित सही है, सुचित कुमार मौर्य, नीतीश, बाकी लोग भी देख के बताए। देखिए ये क्वेश्चन में बोला था 1/10 तो भरा हुआ है, तो इसका 1/10 तो भरा था, 1.5 लीटर पानी है उसमें, तो भरना भी इतना है। और इसकी क्षमता कितनी है 5 3 8 2, ये घटाएगा भी, तो 6 से ही भाग देंगे हम। एक्स और वाई दो पाइप है जो 24 घंटे में और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक केवल 16 घंटे में भरे। इनसे कटने वाला नंबर हमने ले लिया 96, इससे ये 4 बार में, इससे ये 3 बार में। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। दोनों पाइप एक साथ खुली हो तो पहली पाइप को किस समय बंद करना चाहिए जिससे कि वो टैंक भरने में केवल 16 घंटे लगे। पहली पाइप को बंद करना है, तो ये तो 16 घंटे पूरा चलेगी, क्योंकि दूसरी पाइप को तो हम बंद कर नहीं रहे हैं, 16 घंटे में भरना है, तो 48 लीटर तो ये इसका भरा ही होगा। इसको नहीं बंद करना तो 48 लीटर तो ये खुद अकेले भरा होगा। तो 96 में से अगर 48 घटा दें तो यहाँ से हमारे पास 16 में से गया 8 और 48 बचा हुआ है। अब ये 48 लीटर जो हमारे पास बचा हुआ है इसको चलाया होगा एक्स पहली पाइप ने 4 से, तो 4 से भाग दे दें तो 12 घंटे तक ये चली होगी। कितने घंटे तक, 12 घंटे, तो 12 घंटे बाद इसको बंद कर दिया गया होगा। इजी सा क्वेश्चन। देखिए 16 घंटे में ही पाइप पूरी भरी हुई है, तो 16 घंटा पाइप बंद कौन नहीं हुआ था, ये वाला पहला तो बंद कर दिया गया था। तो ये 16 घंटा पूरा चला तो 48 लीटर ही भर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं भर सकता। तो जो बचा हुआ इसमें से 48 लीटर है वो तो ए भरा होगा, तो ये 4 के हिसाब से 12 घंटे में भर दिया होगा, मतलब 12 घंटे तक चला होगा। ठीक है, दो गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए जो है 12 मिनट में, बी जो है 15 मिनट में भर सकता है, तीसरा ट्यूब 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो ले लेते हैं 60, 12 25 60, 15 चौके 60 माइनस 10। ठीक है, फिर कोई बोला कि पहले दो ट्यूब को ना शुरुआती 5 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर तीसरा ट्यूब खोल दिया जाता है, तो सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा, 45 मिनट में। देखिए कैसे, पहले 5 मिनट तो यही दोनों चलते हैं 5 मिनट में, तो ये 25 चलेगा, ये चलेगा 20, मतलब 45 लीटर भर चुका है, 45 लीटर भर चुका है गैस। अब क्या हो गया, तीनों आ जाएंगे, 5 4 9, 9 में से 10 गया माइनस 1, से डिवाइड करेंगे तो 45 मिनट में ही टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि हर मिनट में 1 लीटर खाली होगी। ठीक है, समझिएगा। पहले ये 5 मिनट चला, ये चला, इसको रोका हुआ था, तो ये 45 लीटर भर चुके हैं। अब क्या होगा कि तीनों आ जाएंगे, 5 4 9 में से 10 जाएगा तो माइनस 1, हर घंटे 1 लीटर कम होगा, तो 45 मिनट में पूरा कम हो जाएगा। दो इनलेट पाइप है ए और पाइप है बी, ए क्रमशः 22 घंटे और ये कितने 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है क्वेश्चन को लगा, तो 15 घंटे टाइम एंड वर्क में सिखाया गया था। ये है मैथ स्पेशल 20 जिसमें लाइव और बीओडी दोनों बैचेस आपको दिए जा रहे हैं। जिनको भी बीओडी चाहिए सीएचएसएल सीजीएल के लिए सब कुछ इसमें अवेलेबल है। अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, बुक भी आपको फ्री अवेलेबल कराई जा रही है और फ्री प्रैक्टिस सेट्स भी है। और इस पर डीपी या टाइम्स 20 लगा के भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, और फास्ट कितना फास्ट करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करके लगाइए इसको फास्ट, आप लोग लगा के दिखाइए फास्ट फास्ट, थोड़ा मैं वेट करता हूँ। दो पाइप है ए और बी, खाली टंकी को 1.8 और 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं। किसी अन्य पाइप से कार्यरत न होने की स्थिति में 4.5 घंटे में पूरी तरह खाली हो सकता है। और शुरू में टंकी के खाली होने पे पाइप ए और सी खोल दिया जाता है, कुछ घंटे बाद ए को बंद करने के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल इतने घंटे लगते हैं। पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा, तो बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, इसमें तो क्या क्या लिखा हुआ है। वो क्लियर इन्फॉर्मेशन आएगा, अभी फ़ोन किया जाएगा आप लोगों को। आज मैं बोला हूँ लोगों करने के लिए। दो पाइप है ए और बी, खाली टंकी को क्रमशः 1.5 और 70, अच्छा लिखते हैं, पहले लिखेंगे तभी बनेगा। ए जो है 1.8 घंटे में, बी जो है 2.7 में। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 5.4 या 54 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18 3 54, 30 बार में, 27 2 54, 20 बार में। पॉइंट पे रखते हैं तो पॉइंट में आता है। ठीक है, किसी अन्य पाइप कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। एक पाइप और है सी, तो सी को भी इसी में मिला लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ ऐसा एलसीएम लेते हैं जो सबके लिए काम कर जाए। जब ये खराब रहते हैं तब ये काम करता है 4.5 घंटे में।
तो 45 से एलसीएम बदलते हैं यहाँ पे, 270 ले ले, 270 हो जाएगा, 360 ही लेना पड़ेगा, 270 270 45 45 90 18 360। देखिए 9 सब में है, पहले वाले में 9 गुणे 2 9 गुणे 3 9 गुणे 5, तो 9 तो चाहिए चाहिए, 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए 5 भी चाहिए, 2 3 5, तो 9 गुणे 3 27 27 और 270 ठीक है। तो ये 15 बार में, पॉइंट पे है तो 150 भी लिख सकते हैं इसको, 27 से करेंगे तो ये 100 बार में ठीक है, और 45 से करेंगे तो ये हमारे पास 60 बार में ठीक है। ये ऐसा हम कर सकते हैं, बाकी आप पॉइंट में चाहे तो पॉइंट में भी ले सकते थे। अब क्वेश्चन में क्या करना, हमको क्या बोला है, पूरी टंकी खाली कर सकता है, घंटे में भरते हैं, किसी अन्य पाइप कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। अच्छा ये खाली करने वाला है, ये माइनस वाला है। शुरू में टंकी के खाली होने पे पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है, और कुछ घंटे बाद ए को बंद करने के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है। ठीक है, पहला लाइन क्या बोला, शुरू करते हैं। शुरू में टंकी खाली होने पे पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है। ए सी का मतलब देखिए ये वाला और ये वाला, तो इन अगर ये भरेगा तो ये वाला खाली करेगा, तो 150 में अगर 60 को घटा दे, 150 में 60 को, तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। तो ये 90 चला है कुछ देर के लिए, मान लीजिए एक्स टाइम के लिए, टाइम मान लीजिए हमने कितना ले दिया, एक्स टाइम के लिए ये चला होगा। ए सी को खोल दिया जाता है, कुछ घंटे बाद ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। कुछ घंटे बाद क्या होगा, कुछ घंटा मतलब जो भी होगा एक्स घंटा, अब इसको बंद कर दिया गया, अब ये वाला खोला गया इसके साथ में, तो अब देखिए 100 में से 60 गया, अब 40 की स्पीड से भरा जाएगा। अब ये कितने घंटे तक चला ये नहीं पता, हाँ बी को खोल दिया जाता है, और इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे का समय लगते हैं, 5.5 घंटे का समय। अब ये कितना देर के लिए चला, जैसे मान लीजिए कि टोटल टंकी को भरने में हमारे पास अगर मान लीजिए 5.5 घंटे लगे हैं, कितने घंटे लगे, 5.5 घंटे 5.5 ठीक है टोटल, तो ये भी कुछ देर के लिए चला होगा और ये भी कुछ देर के लिए चला होगा। तो ये वाला हम बोल देते हैं कि 5.5 घंटे में से एक्स कम चला होगा, मतलब देखिए ये तो चल चुका है पहले से, ये जो भी रहा होगा 5.5 घंटे में से इतना एक्स टाइम कम चला होगा, जो 270 लीटर तक भर देता होगा। कितना लीटर, 270 लीटर। देखिए कैसे हमने किया है, एक बार समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझेंगे तभी क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और सी को खोल दिया जाता है, तो हमने ए सी को देखा एक साथ मिलाया ना, तो ये हमारे पास 150 था और 60 था, घट जाएगा तो ये 90 चलेगा कुछ टाइम मतलब एक्स घंटे तक। फिर जो बचा हुआ ना इसके बाद ए को बंद करके बी को चालू किया था, तो ये दोनों जो साथ में चलेंगे ना तो 40 ही भरेंगे, 100 ये भरेगा 60 घटेगा तो 40, और ये कितना टाइम तक 5.5 घंटे में पूरी टंकी फुल हो गई थी। तो शुरू में जो एक्स घंटा लगा था उसको घटा दिए, तो ये 270 के बराबर होगा। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं कितना आ गया, 90 एक्स प्लस में 40 से गुणा कर लेंगे तो 4 × 5 = 20 4 × 5 = 20 और 2 22, तो ये हमारे पास आ गया 220। हाँ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में 40x बराबर में 270, ये वाला इसके साथ घट जाएगा तो 50x, ये आएगा ना 50x, और ये 220 इसमें घट जाएगा तो ये भी आ जाएगा 50 ही आएगा, और x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू बनाएगा। तो पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा, तो पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा, अगर ये देखें ना तो देखिए 5.5 घंटा तो पहले पूरी चली है, तो 5.5 घंटे में अगर मैं 1 घंटा घटा लूं तो 4.5 घंटे तक ये चला। देखिए 1 घंटे तक ये चला है ना, तो ये वाला कितना चला होगा, 4.5 घंटे, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू 1 ही घंटे है, मतलब ये 90 × 1 चला है, बाकी समय तक कौन चला, बी चला। तो बी पाइप कितने देर तक चला होगा, अगर बोलता है ए पाइप कितने देर चला, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, यहाँ पे ए पाइप चलता है तो हमारे पास यहाँ पे 1 घंटे, बी कितने तक चला है, और सी तो पूरा चला 5.5 घंटे तक, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 4.5 घंटे होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या बात है, बिना ऑप्शन देखे भी आंसर डी बता रहे हैं, कैसे सोचो। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक था थोड़ा सा, मतलब इसको बोल सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 गेट है हमारे पास ए बी सी जलाशय में, एक ए है एक बी है और एक हमारे पास क्या सी है। 6 घंटे में एक जलाशय को 6 घंटे भर सकते हैं, 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अलग अलग समय नहीं दिया, 3 फ्लोट गेट्स ए बी सी कैन फिल सीवर इन 6 आवर्स आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, सी क्लोज एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फ्लोट गेट्स ए एंड बी फिल इन 10 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स, अच्छा ठीक है कोई नहीं, अलग अलग नहीं दिया, एक ही साथ है। ए बी और सी किसी टैंक को 6 घंटे भर सकते हैं। अब ये कई बार दिया ना, तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 6 से कटने वाला नंबर। 6 से कटने वाला नंबर क्या चाहिए आपको, जो भी ले लीजिए, 36 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 6 भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो ले सकते हैं आप। हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या था, हमने क्या ले लूँ, 12 ले लूँ, चलिए 12 ले लेते हैं, तो ये 2 बार में कटेगा ठीक है। अब बोला 2 घंटे तक एक साथ कार्य किए, 2 घंटे तक मतलब 2 घंटे में 4 लीटर भर दिए, 4 लीटर। तो अब शेष कितना बचा है, शेष बचा हुआ है हमारे पास 12 - 4 मतलब कितना, 8 लीटर। अब इसको भरेंगे सिर्फ ए और बी दोनों मिलके, और कितना देर में भर देंगे, 7 घंटे में। ए बी भरेंगे तो 7 घंटे में हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ जाएगी, 8/7 घंटे क्षमता, मतलब 8/7 घंटे 1 घंटे में भरते हैं। ये क्षमता किसकी है, ए और बी की है। और तीनों की जो क्षमता हमने यहाँ माना था वो कितना माना था, 2 यूनिट माना था, 2 यूनिट। तो अगर इसकी क्षमता हमारे पास आ गई 8/7 प्लस सी, तो यहाँ से सी की क्षमता निकाल सकते हैं, सी की क्षमता आ जाएगी, इसको घटा लेते हैं इसमें से, तो 7 दूना 14 में से 8 गया, 7 दूना 14 6/7, ये इसकी क्षमता होगी। अब क्वेश्चन में यही बोला था कि अगर सी द्वारा जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो सी की क्षमता आ गई, तो सी ये 12 है और इसके नीचे में 6/7 आ जाएगा, तो 6 दूना 12 और 7 से 2 में गुणा हो जाएगा, तो 14 घंटे में सी अकेले भी भर सकता है, 14 घंटे में सी अकेले भी भर सकता है, 14 आवर्स। और भी कोई नंबर लेकर लगा सकते हैं, यहाँ नहीं कि जरूरी कि 12 लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। और 7 से करने वाला नंबर चाहिए हमको, तो 6 36 ले लें तो 12 हो जाएगा, 18 7 से कटने वाला तो बनेगा नहीं कोई नंबर, ठीक है। तो भी कोई भी नंबर है, ऐसे भी कर सकते थे, ए बी सी, कुछ और नया टेक्निक लगाया जाएगा इसमें। 6 घंटे भर सकते हैं, 2 घंटे 7 कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाए, तो जो इन तीनों का 4 घंटे का काम था, ऐसे भी कर सकते हैं। ए बी सी और ए प्लस बी, इसका जो 4 घंटे का काम था, कितने 4 घंटे का काम, इसको ए बी ने 7 घंटे में किया है, क्यों देखिए ये 2 घंटे तो इन्होंने कार्य किया ही था साथ में, लेकिन ये 2 घंटे के बाद 4 घंटे का समय बचा हुआ था, 4 घंटा, क्योंकि 6 घंटे में कर सकते थे। इसका जो 4 घंटे का कार्य था इसका, उसको ए बी ने 7 घंटे में पूरा किया इनकी तरफ से, तो ये टाइम का रेशियो है।
तो इफिशियंसी के बारे में अगर बात करें तो इसकी क्षमता 7 होगी, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखिए ए बी की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, 4। इसकी क्षमता अगर हमारे पास 4 अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस सी की क्षमता कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी, 3। अब टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्वेश्चन में दिया था कि 6 घंटे में हो सकता था, कितना इनकी क्षमता कितनी है, 7 के हिसाब से, तो 6 गुणे 7 मतलब 42 टोटल वर्क था। अब सी का अलग से चाहिए ना, तो 42 में हम सी की क्षमता कितनी है, 3 से भाग दे देंगे तो भी 14 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता था। क्या ओके है यहाँ तक, अभी भी दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन में ABC 4 घंटे का जो काम था उसको ये 7 घंटे में कर रहा है, ठीक है। और ये 4 कैसा है समझिएगा, क्योंकि 6 घंटे में तो ये पूरा काम कर लेते, लेकिन 2 घंटे काम कर लिए थे, जो 4 घंटे का काम बचा था उसी काम को तो AB ने अब 7 घंटे ले लिए, तो इसलिए जो काम ये तीनों 4 घंटे में कर सकते थे, जो बचा हुआ काम था, क्योंकि 2 घंटा काम हो चुका है, तो जो 4 घंटे में काम कर सकते थे इनको लग रहा है 7 घंटे, मतलब ये 3 घंटे ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि सी नहीं है वहां पे, सी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इफिशियंसी उल्टा हो जाता है, देखिए 7 की क्षमता तो इसकी 4, तो अगर इन दोनों को मिला के 4 ही क्षमता है तो सी के लिए बचा 3, तो ये आगे सी की क्षमता की 3 यूनिट होगी। फिर बात आती है टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल 6 दिनों में ये काम करते हैं और इनकी क्षमता कितनी है, 7, तो 6 7 42 ही काम कर पाएंगे ना, मतलब 6 घंटे काम करते हैं, इनकी क्षमता 7 है, तो 7 संग 42 काम ये किए होंगे टोटल, तो इस 42 काम को आप 3 के हिसाब से भाग देंगे तो ये 14 घंटे लगेंगे। उस तरीके से भी कर सकते थे, जो पहला एलसीएम वाला मैंने बताया था। एलसीएम वाले में ऐसा होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, कुछ नहीं कि मान लीजिए 6 घंटे में कर सकते हैं, हमने एलसीएम 6 ले लिया, इनकी क्षमता 1 हो गई, ये 2 घंटे तक काम किए तो कितना काम हो गया, 2 काम हो गया, तो शेष काम जो हमारे पास था वो कितने थे, 4 काम थे। इसको कौन करेगा, ए बी करेंगे, कितने घंटे में, 7 घंटे में, ए बी करेंगे 7 घंटे में, तो ये आ गई ए बी की क्षमता, किसकी आ गई क्षमता, ए बी की। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान था, क्षमता हमारे पास 1 था, ये वाला जो हमने यहाँ आया था, तो यहाँ ए बी की वैल्यू है 4/7 और प्लस सी का मान यहाँ से निकाल लीजिए, सी का मान देखिए इसमें से घट जाएगा, तो 3/7 आ गया, तो सी के लिए हम 6 में 3 गुणे में 7 कर लेंगे, तो ये हमारे पास 14 घंटे आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम से भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से। आइए नेक्स्ट, बेहतर था, ये भी ठीक क्वेश्चन है। एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप है, जिसमें 4 और 6 घंटे में भरा सकता है। प्रवेश पाइप का नाम लिख लीजिए, ए कैन फिल इन 4 आवर्स एंड बी कैन फिल इन 6 आवर्स। एक निकासी पाइप है, पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी है जो निकासी है, जो 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। दोनों प्रवेश पाइप को एक घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद तीनों पाइप को साथ में खोला जाता है। टैंक का शेष भाग कितने घंटे में भरा जाता है, शेष भाग। तो पहले तो देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, 24, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में। पहले 1 घंटे तक क्वेश्चन ने बोला ना कि 2 प्रवेश पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, तो 1 घंटे में देखिए ये 1 और ये भी 1, मतलब 6 और प्लस 4 10 लीटर भर चुका है, तो शेष कितना बचा, देखिए 10 लीटर तो भरी दिए हैं, तो ये बचा कितना हमारे पास, 14 लीटर। अब इस 14 लीटर में अब तीनों लोग चलेंगे, तो 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, 7 मतलब कि शेष जो होगा ना वो 2 घंटे में ही भर जाएंगे। ठीक, कितने घंटे भर जाएंगे, 2 घंटे में, इजी आंसर क्या होगा, 2 घंटे, सी वाला। एसएससी टारगेटेड बैच 2, ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट क्लासेस चलती हैं आपकी। नेक्स्ट, 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप ए बी सी एक साथ शुरू किया जाता है तो 3 घंटे बाद पाइप ए बी को बंद कर दिया जाए तो पूरे टैंक को भरने में सी अकेला कितना लगेगा, है बेसिक ही, अब सिंपल लगाइए, आप लोग ट्राई करिए जल्दी जल्दी ट्राई करिए। कल की क्लास में चलेगी आपकी पाइप एंड सिस्टम की, ठीक है, 2 क्लास में खत्म करेंगे इसको, मतलब आज वाली कल वाली, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे इसलिए ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद हमारा आएगा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम 1 दिन का टॉपिक है, और ट्रेन हमारा 2 से 3 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस आपका 2-3 दिन चलेगा। उसके बाद होगा आपका अर्थमेटिक, पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से कंप्लीट होगा। फिर बाद में हम लोग एग्जाम के पहले करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। अभी पहले तो इसको कंप्लीट करिए, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। 3 पाइप है ए बी और सी, एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं। आइए निकालते हैं। 3 पाइप है ए बी और सी, टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। ए बी मिलकर जो भरते हैं वो भरते हैं 9 घंटे में, ए बी 9 घंटे में भर सकते हैं। ये तीनों पाइप ए बी सी एक साथ शुरू किया जाए तो 3 घंटे बाद पाइप ए और बी बंद किया जाते हैं। आके देखते हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा 36 चलेंगे और छोटा, चलिए ठीक है, 4 9 36, 9 चौके। तो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ए प्लस बी का मान 4 आ गया। फिर बोला गया कि 3 घंटे बाद ए बी सी को एक साथ शुरू करके 3 घंटे बाद पाइप ए बी को बंद कर दिया था। 3 घंटे तक ये चलता है तो 27 लीटर तो भर दिया, शेष बचा कितना, शेष बचा है 9 लीटर। कैसे पता चला 9 लीटर, 36 में 27 घटा लिया। अब क्या बोला कि 3 घंटे बाद एक बी को बंद कर दिया तो शेष टैंक को पूरा भरने के लिए अकेला सी कितना घंटा लगेगा। तो अभी सी के लिए देखिए कितना है, 9 लीटर है। अभी सी को अगर 9 लीटर भरना होगा तो इसकी क्षमता कितनी है, 5, तो 5 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 8 40, इतना घंटे, 1.8 घंटा। तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी को कितने घंटे लगेंगे, तो जो बचा हुआ 9 लीटर इसको 5 की क्षमता के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 1.8 लीटर, ये इजी था। एक इनलेट पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप क्यू है 6 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाए, पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाए तो इतना भर देगा ये 3 घंटे तक। पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद क्यू भी खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए 18 लीटर तो भर ही चुका है। अब क्या होगा कि दोनों, ये तो खाली था 18 लीटर भर गया, अब ये 6 भरेगा 7 खाली करेगा, हर घंटे 1 लीटर खाली होगा तो 18 घंटे में खाली हो जाएगी, 18 घंटे में खाली हो जाएगा, इजी। देखिए 18 लीटर भरा, अब ये भी खुले चलेगा, ये भी चलेगा, तो 1 लीटर खाली होगा हर घंटे। 2 गैस पाइप हमारे पास है, देखिएगा 2 गैस वाले ट्यूब ए बी क्रमशः 15 मिनट और बी जो है 40 मिनट में गैस सिलेंडर भर सकते हैं। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट बाद ट्यूब बंद हो जाता है। सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगेगा, एलसीएम ले लीजिए।
120, 15 8 120 4। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों को ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है। 4 मिनट तक दोनों चलते हैं, तो ये चलेगा 32, ये चलेगा 9, तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया, देखिए इसमें से 32 और 8 40, 40 घटा देंगे 80, एक घटा लेंगे 79 बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि बंद हो जाता है तो सिलेंडर बनने में कुल कितना समय लगेगा? तो अब ये वाला बंद है, तो ये वाला 40 के हिसाब से चलेगा, 40 के 40 नहीं, 40 तो वो हो गया ना, 3 के हिसाब से चलेगा, इसकी क्षमता 3 है, तो 3 से भाग दे देते हैं, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 तेरह 9, लगभग कुछ ऐसे ही आ जाएगा। तो कुछ गलत बुरा कर दिया क्या हम लोग? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वो है, क्वेश्चन में पहले बोला था 4 मिनट के बाद ट्यूब बंद होता है, तो 4 मिनट ये भी चलेगा ना, तो ये 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, तो 32 और 12 जोड़ लेंगे तो हमारे पास 32 10 30 44 हो जाएगा, 40 घटा लेंगे तो ये 76 बचेगा। अब इसको 3 से भाग देना है, ठीक है, 2 लीटर 3 लीटर और आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, और फिर हमारे पास बचेगा लगभग कुछ समथिंग आ जाएगा 1/3, ऐसे लिख सकते हैं 25 से 1/3 मिनट। तो 4 मिनट तो हमारे पास पहले से था, ये वाला 4 मिनट, और 25 4 कितना हो गया 29 सही 1/3 मिनट होगा, और 1/3 मिनट का मतलब होता है 20 सेकंड, तो 29 मिनट और 20 सेकंड क्या होगा, आंसर होगा। कौन सा वाला होगा? डी वाला होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। हो जाएगा इतना, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और कुछ करना है, पूरा टाइम बोला था भरने का, तो जो शेष बचा हुआ इसको भरने में इतना टाइम लग गया, और 4 मिनट जो शुरू में चला था वो 4 और जोड़ लेंगे तो 25 4 29 सही 1/3, 1/3 मिनट का मतलब 60 सेकंड का तीसरा हिस्सा, तो 20 सेकंड, तो डी यहाँ पे सही होगा। तो पाइपन सिस्टम आप लोग बोले बहुत मुश्किल टॉपिक है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा मुझे कहीं पे, मुश्किल वाले क्वेश्चन तो डाले नहीं गए यहाँ पे। ए जो है 6.8 घंटे में भर सकता है, बी से 10.2 घंटे में भर सकता है, और केवल पाइप बी से इतने घंटे में, अच्छा एक खाली टंकी को 6.8 घंटे भर सकता है, पाइप बी से भर सकता है, केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाए, इसके बाद पाइप ए भी चालू कर दिया जाए तो हर मिनट को कितना समय लगेगा, इनसे कटने वाला नंबर ढूंढी पाए। तो 68 जो होता है ना, ये होता है 17 गुणे में 4, और 102 जो होता है ये 17 गुणे में होता है 6, तो 17 तो आएगा ही आएगा पहला चीज़, और 4 यहाँ भी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 गुणे 3 है, तो 4 और 3 दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी एलसीएम बनेगा, 17 चौके 68, 68 गुणे 3 इतना बन जाएगा। तो 68 से अगर मैं भाग दूं इसमें तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा 3 मतलब 30 बार में, और 102 से दूं तो देखिए यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा 2 मतलब 20 बार में बचेगा, एलसीएम बस ले लिया हमने, काट लिया इसको, पॉइंट था इसलिए 0 भी लगेगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि 7.5 1.7 घंटे के लिए चालू किया गया बी को, तो कर लेते हैं 1.7 घंटे के लिए, तो ये 34 लीटर तो ये भर दिया। अब क्वेश्चन में कितना बचा, अब ए को भी चालू कर दिया जाए, आप दोनों को साथ में, कुल कितना समय लगेगा, तो देखिए इतना घंटे तो पहले ही लग चुके हैं, अब शेष कितना बचा वो देख लीजिए। अब इनका गुणा भी कर लीजिए, 17 चौके 68, 68 गुणे पे 3, 7 गुणे 3 21, और 204 ये आएगा ना, 70 68 68 2 3 या 6 204, हाँ, तो 204 लीटर में से अगर हम 34 घटा लें तो ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 10 में से 3 चला जाएगा 7, 170 लीटर आ जाएगा। अब इस 170 को अब दोनों भरेंगे मिलके 20 30 50 50 के हिसाब से, तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20, यही होगा ना, तो ये हो गया, और प्लस 1.7 घंटे ये वाला भी है, तो 7 4 11, और ये वाला हो गया हमारे पास 3 1 4 1 5, 5.1 घंटे, 5.1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब हो गया कि 60 में अगर 10 से भाग दे देंगे तो 6 बार में आ जाएगा, 5 घंटे 6 मिनट। देखिए 5.1 घंटे का मतलब हो गया कि 5 घंटे तो अलग हो गया, और ये पॉइंट 1 को लिख सकते हैं हम 1/10 घंटे, तो 1/10 घंटे को अगर 60 मिनट से भाग दे दिया जाना तो ये 6 मिनट आएगा, ठीक है, तो 5 घंटे 6 मिनट वाला। तो टाइमर मक्खी तो होता है, और इसमें है क्या, अगर टाइमर मक्खी आता है तो ये भी आएगा। पाइप सी और डी अकेले क्रमशः 4-5 घंटे में भर सकते हैं, सी 4 घंटे में और डी जो है 5 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि पाइप सी 3 घंटे बाद बंद हो जाता है, अच्छा ये एलसीएम ले लीजिए 20, 5 बार में 4 बार में, क्वेश्चन ने क्या बोला 3 घंटे बाद पाइप, यदि पाइप सी 3 घंटे बाद बंद हो जाता है तो उसी समय डी को खोला जाता है, तो 3 घंटे में मतलब ये 15 लीटर भर दिया है, तो शेष जो बचा हमारे पास कितना बचा है 5 लीटर। अब इसको डी को खोला जाएगा 4 के हिसाब से, तो ये आएगा 1.25, यही आएगा ना 1.25 में भर जाएगा, तो डी कितने टाइम में भर जाएगा 1.2। वैदिक मैथ्स, बाकी इसके बारे में तो जानते हैं आप लोग। अब बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा तब लगाने की कुछ इच्छा होती है आपकी कि कुछ किया जाए इसमें। अब ये एक्चुअली बड़ा है कि नहीं पता, ये हमको भी नहीं पता, जब तक इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अभी दिखने में तो बड़ा लग रहा है, टाइम एंड वर्क से हार्ड नहीं होता, टाइम एंड वर्क और बेहतर क्वेश्चन बनते हैं, पाइपन सिस्टम बेहतर कहाँ बन पाएगा, पाइपन सिस्टम में कितना करेंगे, वही टाइम एंड वर्क को ही जितना घुमा दीजिए इसमें भी घुमा सकते हैं, बनाने के ऊपर। अगर मैं बनाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बनाया पाइप सिस्टम का पूरा चैप्टर, उसके क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेगा इसको करेंगे कहाँ से, हर क्वेश्चन में क्वालिटी लगेगी। तो आपके एग्जाम ऐसा नहीं क्वालिटी वाला मैं जो बनाया वही लगा लीजिए, पता चला आप एकदम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये सब क्या है, तो वो तब के लिए होता है जब आप पूरी तरीके से हर चैप्टर आपको आता है बेसिक तरीके से, देन आप उसके प्रैक्टिस में जाते हैं मेंस के लिए, ठीक है, जो टारगेट 200 बैच होता है हम लोग का। वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ स्पेशल 20 में। पाइप ए टंकी को अकेले 10 घंटे में भर सकता है, चलिए इसको देखते हैं इसका क्या लेवल है, अच्छा है या कॉमन है। पाइप बी उसे 12 घंटे में भर सकता है, बड़ा देखने के बाद डिसाइड नहीं करेंगे जब तक लिखेंगे नहीं। इन पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो यह पता चलता है कि टंकी नीचे से एक रिसाव के कारण टंकी पूरी तरह भरने में इतने घंटे अतिरिक्त लगते हैं। एक रिसाव भी आ गया इन दोनों के साथ, रिसाव का नाम ने सी रख दिया माइनस में होता है, तो ओके शायद कुछ चेंज है क्या यहाँ पे,
पाइप एक टंकी को अकेले 10 घंटे में भरता है और उसी टंकी को पाइप भी अकेले 12 घंटे में भर सकता है। इन पाइप को एक ही साथ खोल दिया जाए तो पता चलता है टंकी के नीचे एक सिसाव का टंकी पूरी भरने में इतना घंटे अतिरिक्त लगते हैं। यदि दोनों पाइप बंद कर दिए जाते तो पूरी टंकी को, हाँ इजी क्वेश्चन, इजी लेकिन थोड़ा सा ठीक है, पहले वाले से तो ठीक है। तो पहले कितना टाइम लगता है, ये तो दिया है अतिरिक्त घंटा, इनको भरने में कितना टाइम लगता है यही नहीं पता हमको। तो इनको भरने में पहले इन दोनों के हिसाब से देखने कितना टाइम लगता था पहले। तो इनसे काटने वाला नंबर हमने ले लिया कितना 60, तो ये 6 बार में, ये 5 बार में। तो पहले अगर इनको देखें तो 60 बटे में 6 5 11, इतना घंटा में भर जाता था टंकी, इतने घंटे में टंकी पहले से भर जाता था। लेकिन अब इससे इतना ज्यादा लग रहा है एक रिसाव के कारण, मतलब 60 घंटा 60 बटे 11 तो है ही, और ये 60 बटे में 231 भी हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें से हम 1/11 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ बचेगा 60 और यहाँ बचेगा हमारे पास 60 बटा में 60 को भी कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाइए, देखिए जितना ज्यादा हो सकता है। तो ये 60 बटे 11 कॉमन ले लिया अगर, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा में 21 आ जाएगा, ये आएगा ना, देखिए 2 और 1 3, तो 11 का मल्टीपल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 बटे में 11, ये इतना ज्यादा लग रहा टाइम, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 बटे में 21 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, तो 60 दूना 120 बटा में 21, मतलब अब जो टाइम लग रहा है ना 120 बटा में 21 लग रहा है, बस यही था। ये टाइम पहले लगता था जब ये दोनों नल में कोई रिसाव नहीं होता, तो इतना टाइम लगता हमको 60 बटे में 11, लेकिन क्वेश्चन ने बोला जब रिसाव के कारण इतना ज्यादा लग गया तो इसको हमने जोड़ दिया, अब ये टाइम लग रहा है बस। अब हमारा ये वाला काम हो गया, इसका खत्म। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए तीनों से कटने वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा, तो इस बार हमने फिर से क्या किया, थोड़ा सा बदलाव, एलसीएम में कोई एक नंबर और ले लेंगे जो इससे भी कट जाए। तो हम इस बार 120 ले लेते हैं, 120, तो 10 से कितने बार में 12 बार में, 12 से 10 बार में, 120 से कितने बार में 21 बार में, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं सर, तो ये कट जाएगा, ये नीचे 21 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 12, देखिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू 12, बी की वैल्यू आ गई 10, तो ये 12 है और ये 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि दोनों को जोड़ने 22 में से एक जाएगा तभी 21 आएगा। तो अगर रिसाव जो रहेगी ना ये सी, तो 120 लीटर को अगर एक के हिसाब से खाली करेगी तो 120 घंटे लग जाएंगे, यही पूछा है ना। तो पूरी भरी हुई टंकी को रिसाव से खाली करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन अच्छा था, मतलब पहले आपको निकालना था दोनों का टाइम कितना लगता है, फिर उसमें ये जोड़ के ये कंडीशन बनेगा, फिर उसके बाद लगाना था हमको, तो बेहतर क्वेश्चन, बट ठीक है। अभी सीखिए पहले, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक बना भी देंगे हम आपके लिए, तो कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अभी तक आया है। ऐसा रहता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं आपके एग्जाम में, तो शॉर्ट ट्रिक का उसका यूज भी होता है। एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक क्यों याद करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप रखेंगे तो हर जगह बन जाएगा, कुछ नया आने पे भी। ठीक है, तो 120 घंटे इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब तो बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। दो इनलेट पाइप है, दो इनलेट पाइप है ए एंड बी, क्रमशः 2.5 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को इतने घंटे में खाली कर सकती है। खाली होने पे एबीसी को एक साथ चलाया गया, लेकिन पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया, जिसके कारण हौद भरने में 3.5 घंटे का समय लगा। ओके, तो पाइप बी कितने घंटे के लिए चलाया गया था, कॉमन क्वेश्चन, इजी वाला है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए 15, तो 2.5 से कट जाएगा 4, 6 बार में, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 15 से एक बार में, 7.5 से 2 बार में। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए पूरी टंकी भरी है कितने में, 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में टंकी भरी है, और बंद कौन हुआ था, बी को, तो 3.5 घंटे ये भी चला होगा। अच्छा, ये खाली करने वाला, ध्यान रखिएगा, सी खाली करना, 3.5 घंटे ये भी चला होगा और 3.5 घंटे ये भी चला होगा। तो ये 3.5 घंटे में कितना चला होगा, 18 और 6 पचे 30, 21 लीटर ये भरा होगा पानी, ये होगा ना 18 और 3, और ये 3.5 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा 7, ये 7 लीटर खाली किया होगा पानी। तो 21 लीटर में से 7 लीटर घटा दे तो ये 14 लीटर पानी इन्होंने भरा मिलके, मतलब 14 लीटर ए ने भरा हो और ये ने खाली किया तो 14 लीटर, तो बचा 1 लीटर। अब 1 लीटर किसके हिस्से में आया, इस बी के हिस्से में, मतलब 1 लीटर ही ये पानी जो बचा हुआ है, 15 लीटर में 1 लीटर, इसको बी ने चलाया होगा एक क्षमता के साथ 1 घंटे तक, तो बी 1 घंटे के बाद ही बंद कर दिया गया था। ठीक है, बी 1 घंटे बाद ही बंद कर दिया गया था, 1 घंटा आंसर होगा इसका। ठीक है, पहले ये सब समझिए, ट्रिक के वीडियो ट्रिक में आएंगे आपके पास, जो भी हमको लगेगा कि ज्यादा टाइप रिपीटेड क्वेश्चन है उसको ट्रिक में बनाएंगे, क्योंकि ट्रिक तो अलग से हम इसको आपको डेवलप करते हैं यहाँ पे। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे है ऑलरेडी, चलिए इसको लगाइए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद बचे हुए जो 12-13 क्वेश्चन होंगे उसको कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, क्या दिया इसमें, 3 पंप है, एक पानी टंकी को अलग अलग इतने घंटे में भर सकते हैं, भरने वाले हैं ना सब, ए 15 घंटे में, बी कितने घंटे में, 20 घंटे में, और सी कितने घंटे में, 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पंप को एक साथ 8 AM पे चालू किया गया। ओके, टाइम वाला क्वेश्चन है, 60 ले लीजिए, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। क्या बोला गया, तीनों पंप को 8 बजे चालू कर दिया गया, और उस समय टंकी 1/5 भरी हुई थी, पहले से 1/5 भरी हुई थी, मतलब 1/5 पहले से ऑलरेडी उसमें है, 12 लीटर उसमें पहले से पानी है, पहले से पानी इसमें भरा हुआ 12 लीटर, मतलब 48 लीटर ही भरना हमको। 4 घंटे बाद पहला पंप ए बंद हो गया, 8 बजे चालू हुआ था और 4 घंटे चला ये, 4 घंटे चला ये, 4 घंटे चला ये, कितना भर गया, 16 लीटर, 12 लीटर, 8 लीटर, तो 12 8 20 और कितना हो गया, 36 लीटर भर गया है, 12 8 20 16 36 लीटर। शेष कितना बचा ये भी सोच लीजिएगा, शेष 12 लीटर पहले से पानी था, 36 यही हो गया, और 12 और 36 कितना हो गया हमारे पास, 48 लीटर भर चुका है, बचा कितना, 12 लीटर और बचा हुआ। ठीक है, 12 लीटर और बचा हुआ। आपको उसने क्या बोला, अगले 2 घंटे बाद तीसरा पंप भी बंद हो गया, अगले 2 घंटे बाद, अच्छा 4 घंटे बाद पहला बंद हो गया ये वाला, अब 2 घंटे बाद हमारे पास क्या हो गया, अब 2 घंटे सिर्फ यही चलेंगे, ये वाला और ये वाला, तो 3 गुणे 2, क्योंकि पहला तो बंद हो गया, अब ये कहानी इसकी खत्म। अब ये वाला चला है कितना घंटा, 2 घंटे और चला है ये दोनों, तो 2 घंटे में देखिए ये वाला 3 गुणे 2 और ये 2 गुणे 2, तो ये 10 लीटर और भर दिया, 10 इसमें और घटा लीजिए, अब बचा है 2 लीटर। अब ये वाला भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, अब कौन बच करेगा, टंकी किस समय पूरी भर जाएगी, तो अब इसका नंबर आएगा इस वाले का, तो अब ये 2 लीटर भरेगा, ये 3 वाला, तो इसके लिए लगेगा 2/3 घंटा, 2/3 घंटे का मतलब अगर 60 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 20 दूना 40 मिनट, 40 मिनट में और भर देगा लास्ट में। तो कितना कितना चला एक बार ध्यान से देखिएगा, पहले 4 घंटा सभी चले हैं, 4 घंटे हो गए, फिर ये 2 घंटा ये दोनों चले हैं, तो 4 2 6 घंटा हो गया, और लास्ट में ये 40 मिनट और चला, 6 घंटा 40 मिनट में टंकी भरी है, तो 8 में 6 जोड़ देंगे तो 8 6 2 हो जाएगा, और 2 बज के 40 PM पे टंकी भर जाएगी। 2 बज के 40 मिनट। ओके, बुक आगे तो बिल्कुल पढ़िए, बुक से प्रैक्टिस करिए। हो गया।
अब हमारे पास 50 से लेके जितने क्वेश्चन बचे होंगे, 50 से लेकर, अच्छा अभी हमारे पास 24 क्वेश्चन है जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ी क्लास लेके। अभी भी हमको लग नहीं रहा कि इतना जल्दी खत्म होने वाला, कल ही होगा पूरा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अभी आगे। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा भी लिया जाएगा, ठीक है। हम्म। हाँ, अब नेक्स्ट डे करिएगा। जैसे देखिए बड़े-बड़े क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन बड़ा दिखने का मतलब नहीं बड़ा ही होगा। मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, बड़ा या छोटा है। एक खाली टंकी 15 घंटे में भर सकता है, बी उसे 25 घंटे में भर सकता है। केवल ए कुछ समय के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया, तुरंत बी चालू किया गया, कुल मिलाकर टंकी भरने में 19 घंटे लगे। ये जो मैंने एक्स मार्क लगाया था शुरू में वो वाला, ठीक अच्छा क्वेश्चन है, बट ईजी मुश्किल नहीं बोल सकते। इनलेट पाइप ए बी है, उपस्थित होते हैं 6-8 घंटे में भरा जा सकता है, आउटलेट पाइप 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि इनलेट पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाए, ईजी। ईजी मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा। ए 4.5, बी 2.5, ए आधे घंटे के लिए चालू किया, ईजी है। एलसीएम में बस लोगों को सोचना होगा। एक टंकी इनलेट पाइप 6 और 8 घंटे 10 घंटे में खाली हो सकती है, 1 घंटे खोलकर बंद कर दिया जाए, ईजी लेवल। पाइप ए टंकी 4.5, बी 2.5, ईजी, ये भी ईजी है। 15-20 एक एक घंटे क्रम खोला जाए, ये अच्छा है, ठीक है, मतलब ईजी है लेकिन ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, ठीक है, जैसा भी आएगा। मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन है, इनको आप एकदम ईजी नहीं मान सकते, मतलब जहाँ पे आपको समय थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा, जो हम लोग कल देखेंगे। कल वाली क्लास में इसको पूरा करेंगे। एलसीएम बहुत बड़ा टास्क नहीं कर ही लेंगे। कल छुट्टी कहाँ होगी, छुट्टी की तो ऐसा कुछ बताया नहीं क्या, महाशिवरात्रि पूजा वूजा करके क्लास करिए और क्या। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम के बारे में देखिए अभी अपडेट नहीं है, लेकिन अब देखिए मार्च में ही पता चलेगा ना, 4 मार्च को पता चलेगा एग्जाम कब होगा, कभी भी लिया जा सकता है।